गुड मॉर्निंग। बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम C28 क्लास है हमारी। देखिए आज की क्लास में हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड जो हमारे चल रहे थे, कार्ब धात्विक यौगिक लिथियम, उसी की संरचना के बारे में समझेंगे। पिछली क्लासों में मैंने आपको जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं बता दी थी। इसके अलावा हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि भी कुछ देख ली थी। आज की क्लास में हम संरचना समझेंगे और संरचना जहाँ तक है मैंने आपको पहले समझाया हुआ है, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, आज उसको डिटेल से समझेंगे। तो देखिए संरचना किस तरह से होती है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की। जैसे मैंने बताया कि जैसे मिथाइल लिथियम जो होता है ये चतुष्क के रूप में पाया जाता है, यानी यहाँ पर ये चार जो इकाइयाँ हैं आपस में जुड़ी होती हैं। एक जो इकाई है वह घनीय होती है। किस तरह से होगी, देखिए जो लिथियम है इस तरह से जुड़ा हुआ है, 3 लिथियम। तो इसके अलावा इस तरह की संरचना है। देखिए 4 लिथियम जो परमाणु है वह एक चतुष्फलक बनाते हैं। जो एक फलक दी गई है उसके ठीक ऊपर मैथिल समूह का कार्बन उपस्थित है और हाइड्रोजन जो है उसको मैंने बाहर की तरफ दिखाया है, जबकि जो असल में हाइड्रोजन है उसकी स्थिति ज्ञात नहीं है। जरूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही आए, बनाया इस तरह से जाता है, लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति ज्ञात नहीं है। स्थिति एक्सरे के द्वारा ज्ञात है सिर्फ लिथियम और कार्बन की। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक मैथिल समूह दिखाया गया है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि लिथियम तो हमने 4 दिखा दिए और यहाँ पर 4 लिथियम है तो 4 मैथिल समूह भी हैं। तो देखिए मैंने इसको इसलिए एक दिखाया है कि अगर बाकी के जो लिथियम है, मैंने कहा कि फलक के ठीक ऊपर जो ये चतुष्फलक संरचना है इसमें 4 फलके हैं, हम एक के ऊपर इसको आसानी से दिखा सकते हैं। इस तरह से बना के मैंने इसको ड्रॉ करके दिखा दिया है। आगे वाला पीछे वाला उसको दिखाना इतना आसान नहीं होगा, तो हमें एक को दिखाकर हमने ये चीज़ बता दी कि इस टाइप की बॉन्डिंग होगी। यहाँ पर ये बहुकेंद्रित बंध बना रहा है कार्बन। कैसे? एक लिथियम के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी जुड़ा हुआ और यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड नहीं है, कई तरह से ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन को जोड़े हुए हैं। ये बंध दिखाए गए हैं लिथियम लिथियम के बीच में और लिथियम कार्बन के बीच में, जिसे हमने डैश लाइन से प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले आप ये वाला जो संरचना है उसको ड्रॉ कर लें और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल बनाना है एक। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और इसको ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे रफली। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। इस ट्राइंगल के इस तरफ एक कार्बन दिखाना है। अब यहाँ पे देखिए अब आपको और अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे ड्रॉ करना है। तो ये एक ही संरचना है, इसे आप बनाएं। की संरचना सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ किस तरह से यहाँ पे संरचना को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ड्रॉ करें। तो देखिए इसकी हिंदी में लिख देती हूँ ताकि हम संरचना को अच्छे से परिभाषित कर सकें एक तरह से।
एक्स किरण अध्ययन द्वारा ज्ञात है कि मैथिल लिथियम की संरचना निम्न प्रकार है। मैथिल लिथियम के लिथियम परमाणु चतुष्फलक के रूप में जुड़े होते हैं, अर्थात चारों चतुष्फलक के कोनों पर स्थित होते हैं। ठीक है। प्रत्येक मैथिल समूह का कार्बन, प्रत्येक मैथिल समूह का कार्बन चतुष्फलक के पृष्ठ के ऊपर होता है। हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थिति ज्ञात नहीं है। केवल लिथियम और मैथिल समूह जो है उसकी स्थिति ज्ञात होती है, जबकि हाइड्रोजन की स्थिति जो है वह अज्ञात है। कार्बन तथा पृष्ठ के तीनों लिथियम परमाणुओं के मध्य एक बहुकेंद्रित बंध बनता है। इसी तरह का बॉन्ड है। मैथिल समूह जो है 3 लिथियम परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। हर पृष्ठ में इसी तरह की जो संरचना है वह बनेगी। यहाँ इकाई कोष्ठिका की संरचना घनीय होती है। तो इसको नोट डाउन करें। ये हो गई संरचना। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि जो मैथिल लिथियम है यह चतुष्क के रूप में मतलब 4 जो यूनिट है आपस में जुड़ी रहती है। यहाँ पर ठीक है, नोट डाउन करें। ये इसकी संरचना है और संरचना आपको ढंग से आनी चाहिए, क्योंकि संरचना पे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है।
थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए संरचना के बारे में। मतलब संरचना तो वो कार्ब, धात्विक, यौगिक में पूछ ही लेता है क्वेश्चन में, तो आपको संरचना हर किसी की पता होनी चाहिए। इसके बाद 2-3 लाइन और लिख दें जिसमें हम बताएंगे कि जो मैथिल समूह का कार्बन है वह 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ 3 लिथियम परमाणुओं के साथ भी वह बंध बना रहा है, बहुकेंद्रित बंध यहाँ पर बना हुआ है। तो जो कार्बन है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं, उपसह संयोजक संख्या जो है वह कम से कम 6 तो होगी ही। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तथा 3 लिथियम परमाणु के साथ समान निकटवर्ती है, मतलब पास में जुड़ा हुआ है, इस तरह से आप समझ लें निकटवर्ती है। यहाँ पर लिथियम जो है उसके ठीक ऊपर मौजूद है, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ। इस प्रकार कार्बन की उपसह संयोजक संख्या कम से कम 6 है। ठीक है, इसको और संरचना के साथ आप लिख लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं उपयोग के बारे में। नेक्स्ट आगे हम उपयोग के बारे में देखते हैं, कार्ब लिथियम यौगिक के।
देखिए उपयोग में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देती हूँ। हमने एक अभिक्रिया पढ़ी थी जिसमें बहुलीकरण हुआ था, आपको याद हो तो, आइसोप्रिन। आइसोप्रिन का बहुलीकरण होने के बाद एक, तो देखिए उपयोग जो है उसकी बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कार्ब लिथियम यौगिक है वो बहुलीकरण में उपयोग आता है। कैसे? मैंने आपको एक रिएक्शन करवाई थी जिसमें आइसोप्रिन का बहुलीकरण हुआ था। आइसोप्रिन का बहुलीकरण यानी यहाँ पर जो नेचुरल रबर का जो फॉर्मेशन होता है वो आइसोप्रिन से ही होता है। अगर आपको याद हो तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है प्रीवियस क्लासेस में कि जो नेचुरल रबर होता है, प्राकृतिक रबर, वो आइसोप्रिन के बहुलीकरण से बनता है। तो उसके बहुलीकरण में ब्यूटाइल लिथियम का प्रयोग किया जाता है जो कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है। तो इस तरह से एक और इसका उपयोग है ट्रंकुलाइजर के रूप में। अब आप कहेंगे ट्रंकुलाइजर क्या होता है? देखिए एक तरह की औषधि होती है जिसका इस्तेमाल दिमाग को शांत करने में किया जाता है। जैसे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं तो उसको कम करने के लिए ट्रंकुलाइजर दवाई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है उसमें भी एक कार्ब धात्विक यौगिक का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसको लिखने की हम कोशिश करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे, कुछ पॉइंटों में इसको हम संजोएंगे किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है अनेक कार्ब लिथियम यौगिक का प्रयोग बहुलीकरण उत्प्रेरक के रूप में होता है। सेकंड पॉइंट है एल्किल लिथियम यौगिक, एल्किल लिथियम यौगिक ओलेफिन एवं ऐसे साइक्लोप्रोपेन के बनाने में प्रयुक्त होते हैं, जिनमें लिथियम यौगिक तथा सल्फोनेट की अपेक्षा एक और अधिक कार्बन है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए के औद्योगिक उत्पादन में
में लिथियम एसिटिलाइड उत्पादन में लिथियम एसिटिलाइड काम लिया जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। सबसे पहले तो आप इसको नोट करें, उसके बाद 2 पॉइंट्स और हैं इसके, वो भी मैं आपको नोट कराऊंगी। तो मैं वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ। जैसे मैंने अभी बताया, अनेक कार्ब लिथियम यौगिक का प्रयोग बहुलीकरण उत्प्रेरक के रूप में होता है। कौन सा कार्ब लिथियम मैंने आपको बताया था? देखिए, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, आइसोप्रिन का जो बहुलीकरण होता है उसमें एक उदाहरण ही लिख दें, ब्यूटिल लिथियम जो है उसका प्रयोग होता है एज ए बहुलीकरण उत्प्रेरक के रूप में, पॉलिमराइजेशन कैटलिस्ट के रूप में। तो देखिए, यहाँ पे अनेक कार्ब लिथियम यौगिक का प्रयोग बहुलीकरण उत्प्रेरक के रूप में होता है। उदाहरण ब्यूटिल लिथियम है इसका। एल्किल लिथियम औद्योगिक, ये तो गलत हो गया, एल्किल लिथियम यौगिक ओलेफिन एवं ऐसे साइक्लोप्रोपेन के बनने में प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें लिथियम यौगिक तथा सल्फेनेटों की अपेक्षा एक और अधिक कार्बन है। ठीक है। थर्ड है, विटामिन ए के औद्योगिक उत्पादन में लिथियम एसिटिलाइड काम लिया जाता है। तो इस तरह से 3 पॉइंट तो हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट जो हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है ट्रैंक्विलाइज़र का, जैसे मैंने ये बताया, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। के उत्पादन में किया जाता है। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिकों में फेनिल
समूह जोड़ने में फेनिल लिथियम प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमारे 5 उपयोग हो गए हैं। पांचों उपयोग जो हैं उसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि जो कार्ब लिथियम यौगिक है वह एक तो बहुलीकरण उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूसरा ये ट्रंकुलाइज़र जो कि शांत करने वाली औषधि है उसमें प्रयोग किया जाता है, विटामिन ए के औद्योगिक उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा जो कार्बनिक यौगिक है उसमें फेनिल समूह जोड़ने में फेनिल लिथियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है, मतलब ये वाली जो यूनिट है उसमें बहुत ज़्यादा आपके पास शॉर्ट नोट आए हुए हैं। मतलब प्रीवियस जो ईयर है उसमें आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो एज ए शॉर्ट नोट ही पूछे गए हैं। आपको कंप्लीट चीज़ें लिखनी है, आपको स्ट्रक्चर भी बताना होगा, उपयोग भी बताने होंगे, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं, और पूरा का पूरा जैसे आप कह सकते हैं कि एक शॉर्ट नोट बना के आपको एक टॉपिक का देना होगा। अगर आपके पास लिथियम टॉपिक आता है तो आपको जो मैंने लिखवाया है उसको अपने हिसाब से आपको लिखना है उसे। इसी तरह से आपके पास मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक के काप धात्विक यौगिक पे भी आपके पास शॉर्ट नोट आ सकता है, चॉइस में भी आ सकता है। तो उस तरह से आपको अटेंड करना है। 10 नंबर का ये कंप्लीट क्वेश्चन आ जाता है, तो काफ़ी स्कोरिंग है क्योंकि आपको शॉर्ट नोट करना है। तो अपने हिसाब से रिएक्शंस वगैरह जो उपयोग हैं उसको याद कर लें, स्ट्रक्चर को अपने लैंग्वेज में डिफ़ाइन कर दें। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट करें। तो देखिए, आज की क्लास में हमने कार्ब लिथियम यौगिक के संरचना और उपयोग के बारे में समझा। इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एल्युमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक हम नेक्स्ट क्लास में से स्टार्ट करेंगे। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।